वाइट कलर ये सही ले नहीं रहा, ब्लैक ही सही चलता है। खैर, तो ठीक है, ये हो गया मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब ये बेंजीन रिंग, तो जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो वहीं से वर्ड एरीन से आया है। ये जो एरीन आया है एरोमेटिक कंपाउंड से आया है। तो ये एक है तो मोनो हो गया, दो है तो डाई हो गया, तीन है तो ट्राई हो गया। चलिए नेक्स्ट, लाइट कैसे करें? अच्छा ये है। हम्म ओके। ठीक है, तो ये बात बहुत सिंपल थी, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। sp3 कार्बन क्या होता है? sp3 कार्बन, तो ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो वो sp3 कार्बन कहलाता है। ओके, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा कार्बन जिसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो यानी पाई बॉन्ड नहीं हो वो sp3 कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नो पाई बॉन्ड। ठीक है, sp2 फिर क्या हो जाएगा? sp2 कार्बन वो होता है जिसके पास एक पाई बॉन्ड हो, ओनली वन पाई बॉन्ड। ठीक है, और sp क्या हो जाएगा? हैज टू पाई बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल जरा सा बताइए जल्दी से sp3 के। CH4 मीथेन, एल्केन का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, सब के सब क्या है उसमें कार्बन sp3 क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ऑल एल्केन्स। साइक्लो एल्केन ले लें तो भी सब में सिंगल बॉन्ड है, जैसे साइक्लोहेक्सेन ले लिया या साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं, ये रहा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है? एक कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, दो बॉन्ड बन गए, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? दो और चाहिए। क्यों चाहिए दो और? तुम बताओ प्रेमलता। क्योंकि
हाँ, कार्बन क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो जो इतने बॉन्ड वो बना ले रहा है वो गुड, उसके अलावा जो कमी रह गई वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है। तो सबके अंदर ऐसे ही बनेगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो sp2 का, ये sp2 का कोई एग्जांपल दीजिए। इथीन, इसके अंदर ये वाला कार्बन भी sp2 है, लिखिए इसको, और ये वाला कार्बन भी sp2 है। और आपको लगे कि मैं ज़्यादा ही लो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ तो आप बता दिए सर ये सब हमें पता है, आगे चलिए। और क्या बताया जाए, ये लिख लिया, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास कम है। सॉरी। sp2 डिस्कस कर रहे हैं तो sp2 पहले बताते हैं। तो ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। sp3 में बता, वो sp3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं sp के लिए। तो sp में 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए, 2 पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड वाला इथाइलिन, जिसको इथाइन बोलते हैं, एल्काइन ग्रुप का। तो इसमें ये दोनों कार्बन, क्योंकि दोनों के पास पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बनता है, उसके बाद दूसरा पाई, तीसरा पाई। ठीक है। पहला सिर्फ एक बॉन्ड जो बनता है दो एटम के बीच में वो हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है ना। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, बाकी जितने भी बनेंगे वो पाई होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पाई हो गए। तो जब 2 पाई हो गया तो ये क्या हो गया, sp, ये भी क्या हो गया, sp। गुड। तो अब मैं एक कंपाउंड बना देता हूँ और इसमें आप बताइए जल्दी से कहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ। चलो यही बनाता हूँ। यस, इसका नाम बताइए क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या क्या कहती है, ठीक है ना। सब में जो है वो CH2 आएगा, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रहा है और बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर रहा है। ओके, फिर से बनाता हूँ। चलिए ये स्ट्रक्चर है, बताइए इसका नाम बताइए। नाम बता सकते हैं, नोमेनक्लेचर कुछ याद है, नहीं याद, चलो इसका भी डिस्कस करेंगे, अगर याद हो तो बताइए। इसमें ये बताइए कि कौन सा, एक तो फॉर्मूला क्या है ये बताइए, दूसरा ये बताइए कि कौन सा कार्बन sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है।
हो गया। चलिए फॉर्मूला पहले बताइए क्या हो गया। C6H6 ओके। आपका क्या आ रहा है, यही आ रहा है। अब ये बताइए कौन सा कार्बन क्या है। मान लो इसको मैं नंबर देता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1 क्या सा कार्बन है, बोलो प्रेमलता। ठीक है, ये sp2 है, ये वाला, ये भी sp2 क्योंकि दोनों के साथ एक पाई बॉन्ड है। ये वाला बताइए sp क्योंकि 2 पाई बॉन्ड, ये भी sp क्योंकि 2 पाई बॉन्ड, और ये sp3 क्योंकि 9 पाई बॉन्ड, ये भी sp3। क्लियर होगी बात, गुड। ऐसे भी मैं बना सकता था C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे बना देता। तो इसमें बताइए, इसमें बताने के लिए यहाँ पे एक और बना देता हूँ C। इसमें बताइए कौन सा है, sp sp2 sp3। जल्दी से बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिए। हो गया, बताइए पहला वाला sp, दूसरा sp, तीसरा sp2, चौथा बोलो प्रेमलता क्या कहती हो चौथे के बारे में। sp क्योंकि दोनों तरफ एक एक पाई मिल रहा है ना, तो इसलिए 2 पाई हो गया sp। गुड, इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, sp2 एक ही पाई मिल रहा है इसको, ये भी sp2, इसको ये भी sp2, और ये sp3। ठीक है, पहचान लेंगे आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इनके अंदर एक चीज हम समझते हैं, sp3 sp2 sp। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चीजें चल रही है, समझ गया। एनसीईआरटी जितना लेना था ले लिया हमने, अब ये सब आपके नोट्स में। इन तीनों में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बताइए। s कैरेक्टर लिख लीजिए, कैरेक्टर परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर, इसमें कितना परसेंटेज है भाई, 3 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका है, तो यानी 4 अगर पार्ट है तो एक ये, तो 25%। इसमें 33%, ठीक है, और इसमें 50%, ठीक है। ये बात हमको पता है क्या, कि जो s ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है p ऑर्बिटल के, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है d से, और d ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है f से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड यही होता है।
ठीक है। रीजन क्या है उसका पीछे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन क्या है? लेस डिफ्यूज, सबसे कम डिफ्यूज यानी सबसे कम फैला हुआ एस होता है ऑर्बिटल, ठीक है ना। फिर पी होता है, फिर डी और फिर एफ। सबसे कम फैला हुआ एस क्यों होता है? क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, गोल था, एक जगह कंसंट्रेटेड होता है। तो इसकी शेप में ही सारी चीजें छुपी हुई है। ये स्फेरिकल होता है, स्फेयर की तरह, और ये डम्बल होता है। यस, वेरी गुड। और ये डबल डम्बल, ठीक है। एफ को भूल जाओ। तो जो जितना फैला होगा जिसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो यहाँ पे काम आने वाला नहीं है, बट ये याद रखिए इनऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा। लेस डिफ्यूज, तो नीचे लिख दीजिए मोर शील्डिंग इफेक्ट, यानी ये न्यूक्लियस को ज्यादा शील्ड करेगा। हो गया। तो अब मुझसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो कौन हो जाएगा? जिसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये हो गया। ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों को यहां पर एस कैरेक्टर से सीखनी थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है पूरी 11 12 सब के लिए। अब हम चलते हैं आगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, सिंगल एल्काइल ग्रुप। कौन से वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं? उस कार्बन की जिससे हैलोजन अटैच है। ये एक्स हैलोजन के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसा वो कार्बन यानी हैलोजन वाला कार्बन जिससे एक एल्काइल ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। और ये हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। मान लो हैलोजन की बजाय मैं अल्कोहल पढ़ूंगा, तो अल्कोहल में क्या हो जाएगा? अगर वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप तो पता है ना क्या होता है? CH4, ये एल्केन मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो क्या बच जाएगा? CH3। ये क्या कहलाता है? मीथाइल। यही एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। अगर यही मैं C2H, हाँ लेकिन पहले हम लिखेंगे 6, अब इसमें से मैंने माइनस एक हाइड्रोजन किया तो ये क्या बन जाएगा? C2H5। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ये सब एल्काइल ग्रुप है। प्रोपाइल और लिख लीजिए, तो इसको कंप्लीट करिए प्राइमरी। और अगर दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा, और 3 एल्काइल ग्रुप लिखे हुए हैं तो टर्शरी हो जाएगा। उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है। चलिए, वेरी गुड। अब ये आते हैं एलाइलिक हैलाइड्स।
मैं हाइड्रोजन कहीं भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को खुद से लगा लेना है, वैलेंसी पूरी करते हुए टेट्रा वैलेंस होता है। तो ऐसा कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है ये? एलाइलिक कार्बन। कहीं पर भी लगाओ भाई। और इसके साथ अगर आपने हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन पता होना चाहिए। और यही अगर मैं OH लगा दूंगा यहाँ पर तो एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ओपन चेन है, खुली हुई है, और यही अगर चीज रिंग में आ जाएगी तो रिंग में कौन सा बदल जाएगा? रिंग में भी यही होगा। रिंग का ले लेते हैं। मान लिए ये कार्बन है मेरे पास, क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड है तो ईन लग गया। अब यहाँ पे चाहे लगा दो हेलोजन, चाहे यहाँ पे लगा दो, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है। दोनों जगह में से कहीं भी लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया हुआ है, चलिए मिटा दो। इसी तरीके से बेंजाइलिक हैलाइड है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेंजीन के साथ कार्बन और उससे हेलोजन जो लगा होगा। देखिए बेंजीन बनाइए पहले, इसमें हर एक अल्टरनेट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड होता है, तो बेंजीन हो गया। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए इसको एरीन्स बोलते हैं। हाईली स्टेबल होता है, ओके। अब इसमें जो बेंजाइलिक कार्बन होगा वो ये वाले कार्बन नहीं होंगे कोई से भी, ये तो बेंजीन का पार्ट है। इससे अगर कोई अटैच कार्बन है तो ये बेंजाइलिक कार्बन, जैसे वहां पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच वाला कार्बन जो होगा वो कहलाएगा। और इसके साथ अगर हेलोजन अटैच है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड। दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। ओके सर, वेरी गुड। और अगर डायरेक्ट हम अटैच कर दें रिंग से, बेंजीन रिंग से, डायरेक्ट अटैच कर दें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एराइल हैलाइड। यही वाला हमको पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, या हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो ये हेलो एरीन हो गया। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलें। ओके सर, चलिए अगले वाले पेज पे चलते हैं। सब हो गया, ओके। ये आ गया, ये देखिए। हम्म, स्लाइड क्यों नहीं हो रहा? मतलब दोनों उंगली से पकड़ के करेंगे तब होगा, एक से नहीं होगा। यही होता है, करते करते आदमी सीखता है।
ये देखिए, ओके। गुड। अच्छा, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है, ये बनाएंगे? बनाइए जरा सा, अपनी कॉपी में बनाइए। बेंजाइल हैलाइड, इसका जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनाइए। बन गया? ये वाला तो प्राइमरी है। क्यों? जिस कार्बन से, यहां बनाता हूं, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? एक ही तो बेंजीन रिंग वाला ही तो अटैच है, ये वाला। ठीक है ना? तो इसलिए प्राइमरी हो गया। ओके। सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, इस कार्बन को दो एल्काइल से जोड़ना है, तो ये H को रिप्लेस कर दिए R से, हो गया सेकेंडरी। ठीक है ना? और अगर टर्शरी बनाना है तो दोनों को रिप्लेस कर दिए सर, ये बन गया टर्शरी। अब उस कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो टर्शरी हो गया। ये समझ में आया नहीं आया? है? देखिए, फिर से बनाते हैं, दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ, बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, जो ऐसा करता हूँ, कार्बन चेन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर मेरा हैलोजन यहाँ पर अटैच है तो ये वाला हैलोजन और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? प्राइमरी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसलिए कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब आ जाइए इस वाले पे। अगर मेरा यहाँ पे मान लीजिए Br में लिख देता हूँ, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन की जगह OH भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। ये कौन सा वाला होगा? कितने डिग्री होगा ये 2 डिग्री होगा। क्यों होगा 2 डिग्री? इसलिए कि ये इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री हो गया। ये वाले पे अगर कुछ जुड़ा हुआ, मान लीजिए यहाँ आयोडीन लगा देता हूँ, या आयोडीन की बजाय OH लगा देता हूँ। ठीक है? हाँ, यही होगा, ये रही, तो OH लगा दिया, तो ये वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा? ये 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है? इसके साथ आयोडीन लगा देता हूं। ये वाला कौन सा होगा? ये होगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात? वही सेम चीज बेटा बेंजीन के साथ थी। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है और ये इसके साथ कार्बन लगा हुआ है। अब अगर इस कार्बन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप और नहीं लगा है, तो सिर्फ एक ही तो कार्बन लगा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा एक एल्काइल ग्रुप और आ गया है यहाँ पे, ये रहा, तो ये वाला 2 डिग्री हो गया। ठीक है? और अगर आपने 2 की बजाय 1 2 और ये तीसरा और यहाँ पे लगा दिया,
तो ये फिर 2 डिग्री ना रह करके 3 डिग्री हो जाएगा। यानी यूं कह लीजिए कि अगर कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, सारे कार्बन ही जुड़े हुए हैं, तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की कहानी। चलिए, वेरी गुड। sp2 कार्बन तो हम लोग समझ चुके हैं, इसमें एक आध नाम है, उसको और समझ लेते हैं। क्या नाम है? एक है विनाइलिक। इससे पहले वाला कौन सा पढ़ा था हमने? एलाइलिक, ठीक है ना, बेंजाइलिक। इसका नाम क्या है? विनाइलिक। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर, उसके अंदर एलाइलिक में क्या था? ये वाला कार्बन बोला जाता था एलाइलिक। और अगर इससे ना जुड़ करके इससे जुड़ जाएगा हैलोजन, तो ये बोला जाएगा विनाइलिक। ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड CX, ये विनाइल हैलाइड है। वही रिंग के साथ कर लीजिए, रिंग बनाइए, ये रहा डबल बॉन्ड। तो आपने यहाँ हैलोजन लगा दिया, तो ये होगा, ये भी विनाइल हैलाइड बोला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हैलोजन, ये वाला कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? sp, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हो गई। तो अगर हैलोजन डायरेक्ट sp2 से अटैच है, तो ये क्या बोला जाएगा? ये विनाइलिक बोला जाएगा हैलोजन, ये विनाइल हैलाइड। और अगर sp3 से अटैच है इस तरीके से, तो ये एलाइलिक बोला जाएगा। बस, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें याद कर रखने वाली है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, एराइल हैलाइड मैं आपको बता ही चुका हूँ, डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो एराइल हैलाइड कहलाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ। हम्म हम्म क्या हुआ? नाराज हो गया क्या? चलो, दोबारा से मनाते हैं। थोड़ा सा स्लो काम करता है। चलिए, तो हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर, कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो कौन कौन से रूल याद है नोमेनक्लेचर के, आप जरा सा बताइए। कुछ तो याद होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला रूल सबसे पहले क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। लिखो, नोमेनक्लेचर लिख के सबसे पहला रूल क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है,
दूसरा रूल क्या है, काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम दैट साइड ऑफ द चेन from where substituent gets lowest number. ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं चेन के अलावा उनको हमें क्या देखना होता है, नंबरिंग ऐसे करनी है कि उनको सबसे कम नंबर मिले। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है तो क्या है ये, सी 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 3 कार्बन हो गए और फिर Br लगा हुआ। ठीक है ना, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, नहीं हमें एल्केन के टर्म में बोलना है, डबल बॉन्ड नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो पेरेंट कंपाउंड कहाँ से आएगा, एल्केन से। ठीक है, डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन से आता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन से आता। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और ये सिंगल चेन जो है वो ही पेरेंट कंपाउंड बनेगी, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इसकी काउंटिंग किधर से करनी है, एक ऑप्शन ये है कि इधर से करो 1 2 3, तो 3 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, लेकिन रूल क्या कहता है कि हमें इसको सबसे कम नंबर देना है। सबसे कम नंबर देना है तो इसका मतलब अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 तो ये गलत होगा। नंबरिंग किधर से करनी होगी, इधर से 1 2 3। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट को एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, सिंपल। उसके बाद जो कंपाउंड है 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का नाम लिख दिए, और सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, प्रोपेन। ठीक है, ओके। इसी तरीके से इसको करिए जल्दी से, फिर तीनों दोनों तीनों करिए बिना देखे, कोशिश करिए। सी 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 एल है, और दूसरे में क्या है, सी 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 सी